विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो तमाम छात्राएं महिला आरक्षण बिल के फेवर में यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि इसको तुरंत लागू किया जाए और आप देखें तो अलग अलग पोस्टर्स लेकर यहाँ पर छात्राएं अपनी प्रदर्शन के दौरान मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि जब जब नारी को अधिकार मिला किसने रोका। पूरे देश ने ये देखा है कि किस तरीके से इस बिल को लागू नहीं होने दिया गया। ऐसे में छात्राओं में यहाँ पर नाराजगी है और उन छात्राओं से ही हम बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहती हैं। ये बताइए कि आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और पोस्टर भी आपके हाथ में है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं जो कि ये अभी बिल अगर अभी जो पास नहीं हुआ है ये पास हो, क्योंकि 33% जो रिजर्वेशन है वुमेन्स का वो मिले उन्हें। जैसा कि अभी जो विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के बात चल रही है, 33% आरक्षण की जब संसद में बात हुई है तब विपक्ष ने दिखा दिया कि कैसे वो महिलाओं सशक्तिकरण का सपोर्ट करते, कितना ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे वो महिला अधिकार का गला घोटना चाहते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। हाथ में काली पट्टी भी उन्होंने बांधी हुई है। ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से काली पट्टी बांधकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और जिस तरीके से सदन में से लागू नहीं होने दिया गया, कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ से हमेशा से, दिल्ली में भी आप देख रहे हैं दिल्ली की सीएम भी डीयू की पढ़ी हुई है और वैसे ही दिल्ली की और भी छात्राएं नेतृत्व करना चाहती हैं सत्ता में, राजनीति में। पर ये जो ऑपोजिशन है वो इतनी गिर चुकी है, वो महिलाओं को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहती है। वो ना ही विमेन के राइट्स को मानती है और ना ही किसी चीज को मानती है। वो चाहती ही नहीं है कि विमेन भी लीड कर पाए। इस वजह से ये सारी चीजें वो कर रही है। यानी कि आपको लगता है कि विपक्ष ने इसलिए रोका कि अगर 33% आरक्षण मिल जाता तो महिलाएं और तेजी से आगे बढ़ती? जी, बहुत तेजी से आगे भी बढ़ती और उनका जो नेपोटिज्म वो अभी चला रहे हैं वो भी नहीं चल पाता। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी बिल पास हो पाए। बिल्कुल। आप बताइए, आपको क्या लगता है? ये पहली बार नहीं हुआ है। हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं कि प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वुमेन रिजर्वेशन को लेकर बात हुई है। और अपोजिशन की जहां तक बात है तो अपोजिशन ने भी पूरा इंडियन लाइसेंस से पहली बार नहीं किया। आप देखेंगे कि शाहबानो केस के बाद जब ट्रिपल तलाक को बैन करने की बारी आई तो केवल वोट की प्लीजिंग के लिए उस ऑर्थोडॉक्स कानून के सपोर्ट में अपोजिशन ने वोट किया था। और आज दोबारा जब महिला की रिजर्वेशन की बात आई, वुमेन्स को एम्पावर्ड करने की बात आई, तो दोबारा से इन्होंने अपोज में वोट किया है। एक बहुत ही सिंपल सा बात है कि जो 230 लोग जिन्होंने नो में वोट किया है, ये वही लोग हैं जिन्हें हम अपना रिप्रेजेंटेशन, जो इंडिया के लोग, प्रोग्रेसिव विमेन सब रिप्रेजेंटेशन चुन के भेजते हैं कि वो हमारे लिए प्रोग्रेस की बात करेंगे, वो हमारे सपोर्ट में बात करेंगे, वो आज हमारे विरोध में बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को चुनने से बचने की सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि छात्राओं में जिस तरीके से गुस्सा है, उनका कहना है कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़े। और यहाँ आप देखें तो कुछ और भी छात्राएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहती है। आपने लिखा आधी आबादी का हक है साफ, फिर क्यों हर बार होता है विलम्ब, क्यों हो रहा है विलम्ब? मैम, जिस प्रकार आप देख रहे हो कि ये जो हमारा आरक्षण बिल है इसको रिजेक्ट किया जा रहा है और इसकी कहीं ना कहीं एक मैं भी इसकी मेरे पे ये सारी चीज़ें हुई हैं क्योंकि मैं एक पीड़िता हूँ। क्योंकि आपने सभी ने देखा कि गार्गी कॉलेज में अभी क्या हुआ और मैं वही लड़की हूँ जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अपोजिशन ये चीज़ बिल खारिज करता है, ये सारी चीज़ें करता है, तो जो नॉर्मल जो इसको कॉलेज से लेवल पे जो टीचर्स हैं, जो सारी चीज़ें, उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ में पावर मिल रहा है और वो कहीं ना कहीं फिर बच्चों को सारी चीज़ों पे दबाव डाल रहे हैं, सारी चीज़ों पे। इवन मैंने लगता है कि 33% आरक्षण मिल जाता है तो तस्वीर कुछ और होगी। यस मैम, बिल्कुल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बराबरी का फिर वो चीज़ें, इसलिए हम इस चीज़ को मांग कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए मांग। बराबरी की मांग की बात कह रही है, ये लागू अभी नहीं हो पाया तो आप लोग अभी नारे भी लगा रहे थे कि कांग्रेस, क्या लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ने इसको रोक दिया? जो अपोजिशन ने ये किया, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लागू नहीं करने दिया, तो ये सब अपोजिशन की वजह से कि आज वो नहीं चाहते कि महिला विरोधी, कि वे महिलाओं को सम्मान दे, कि महिलाएं संसद में आके बैठे, तो उनको इसमें साथ देना चाहिए था आगे बढ़ के। कि विपक्ष को क्या डर है? विपक्ष को ये डर है कि महिलाएं आगे ना आ पाए, महिलाओं को वो चाहते नहीं है कि महिला नेतृत्व करे, आके संसद में बैठे। तो उनको विपक्ष जो है वो महिलाओं से डरता है। हाँ, कि वो आगे महिलाएं नेतृत्व करेंगी। हर फील्ड में आज की महिलाएं आगे है, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स का हो।
लेकिन वह संसद में आगे आए, महिला नेतृत्व करे, तो वो उसको रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे छात्राएं कह रही हैं कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं से डरा हुआ है, वो नहीं चाहता कि महिलाएं आगे आएं और सत्ता में आएं। तो यहाँ पर आप देखिए कि तमाम छात्राएं जो हैं वो किस तरीके से नारेबाजी कर रही है। आप बताइए, मैं देख रही हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम को आप ही ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं और महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम मित्रवंदा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ 2024-25 की सेक्रेटरी हूँ, ड्यू की करंट स्टूडेंट हूँ। जब ये रिजर्वेशन बिल गिरा तो उसके बाद ड्यू के हर कॉलेज से स्टूडेंट्स ने हमें कनेक्ट करा, उन्होंने अपना दुख जाहिर करा, बिकॉज दिस वाज अ रेवोल्यूशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। और आज ये बिल गिरा है तो इस यूनिवर्सिटी की लाखों छात्राओं के बीच में और देश की करोड़ों महिलाओं के बीच में जो होप थी फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ स्टैंड इन पॉलिटिक्स, वो छीन ली गई है। आज हमसे वो अधिकार छीन लिया गया है कि ग्राउंड लेवल से उठ के, सामान्य परिवारों से उठ के हम राजनीति कर सकते हैं। कांग्रेस ने दिखा दिया है कि उनका परिवारवाद उनके सिर पे चढ़ चुका है और वो अपने परिवारों की महिलाओं के अलावा किसी को एंटर नहीं करने देना चाहते। तो यहाँ छात्राओं का कहना है कि महिला आरक्षण बिल गिरने से महिलाओं की जो उम्मीद थी वो गिर गई है, क्योंकि विपक्ष जो है वो नहीं चाहता कि 33% आरक्षण के साथ महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आगे आए। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखें कि तमाम छात्रों में एक अलग ही तरीके का रोष देखने के लिए मिल रहा है। और आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? जो ये 33% हमें वुमेन रिजर्वेशन का बिल जो था, जो पास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिससे वुमेन्स को कहीं ना कहीं मतलब दबाया जा रहा है, उनके हक को दबाया जा रहा है बाय द अपोजिशन। तो ये बात गलत है, क्योंकि हमें भी जो 33% का जो रिजर्वेशन है वो हमारे हक में भी आना चाहिए, जिससे एक बराबरी हम भी मतलब दिखा सके कि हमारे अंदर भी मतलब है कि हम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो पास नहीं हुआ बिल, जो बिल्कुल गलत बात है। तो आपको लगता है कि 33% आरक्षण रिजर्वेशन जब लागू हो जाता तो महिलाएं और भी ज्यादा मुखर रूप से राजनीति में और क्षेत्रों में आगे आ पाती? बिल्कुल, वही तो मैंने कहा कि अगर 33% ये जो वुमेन्स को दबाया जा रहा है, इसकी वजह से वो खुल के नहीं आ रही है। अगर वो चीज़ लागू ही नहीं होगी तो वो वुमेन्स जो है अपनी जो आगे पॉलिटिक्स में या किसी और वे में कैसे आगे आएंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर आ जाए कि हमें अपना 33% का जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो हमें पास चाहिए। तो यहाँ आप देखिए कि छात्राओं का साफ आरोप है कि महिलाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए सदन में इस बिल को गिरा दिया गया। बिल तो गिरा, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की उम्मीद अभी नहीं गिरी है। उनका कहना है कि वो अपने इस हक के लिए लगातार यहाँ पर इस तरीके से लड़ाई लड़ती रहेंगी जब तक उन्हें अपना 33% का महिला आरक्षण बिल नहीं मिल जाता।